अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, अल्लाह आप सभी को खुश रखे। तो ये यहाँ पर है 10 बजे का टाइम। तो आपको इसमें मिलेगी 2 दिन की वीडियो, और वीडियो आपको मिलेगी कम से कम 17-18 दिन के बाद। क्योंकि भाई मेरी कंडीशन, जब मैं बाहर से आती हूँ कुछ तो मेरी कंडीशन पहले से ही ख़राब थी, और कुछ फिर आने के बाद हो जाती है। थकान ही नहीं ख़त्म होती शरीर की। तो देखो, बस अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ, डाल दूँगी आप सभी के लिए। आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपकी मोहब्बत ये हिम्मत देती है। तो यहाँ पर देखो, मैंने चाय बना दी है, और यहाँ पर खिचड़ी विचड़ी बनाकर मैंने खिला दी है बच्चों को, और यहाँ पर मैंने कपड़े भी धो दिए हैं। तो देखो, गर्मी की वजह से ना बहुत हालत ख़राब है, और बच्चे यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। हॉलीडे होमवर्क दिया हुआ है तो उसको कर रहे हैं। तो देखो, बच्चों को तो मतलब फ़ुर्सत नहीं मिलती, हॉलीडे होमवर्क इतना दे देते हैं, और इससे बच्चा मतलब एक्टिव भी रहता है, वरना बिल्कुल बच्चे का दिमाग हट जाएगा पढ़ाई से, इतने दिन की छुट्टी होती है। तो यहाँ पर है ये मॉर्निंग टाइम, और यहाँ पर मैं टहल के आई थी। टहलने के बाद यहाँ पर मैंने दिया पौधों को पानी, और ये बादल भी हो रहे हैं, पता नहीं बारिश आएगी या नहीं आएगी। होनी चाहिए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बारिश कर दे तो गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाए। गर्मी इतनी है बहुत ज़्यादा, बहुत सभी परेशान हैं इस गर्मी के वजह से। कहीं भी पूछ लो कॉल करके कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, मतलब इतनी गर्मी है, अगर पौधों को डेली पानी देना तो डेली खुशक हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं बनाने लगी हूँ चाय, और ये मैं दूध फ्रिज में रख देती हूँ तो ये मलाई अच्छे से इकट्ठी हो जाती है। वैसे तो नहीं निकाल पाते हम मलाई को, लेकिन फ्रिज में रखने के बाद बहुत अच्छे से मलाई निकल जाती है। और आप सभी को पता है कि भाई मैं मलाई उतार कर और उससे घी बनाती हूँ मलाई से। तो देखिए, मतलब दूध भी फ़ायदेमंद हो जाता है और घी भी निकल जाता है, इससे ज़्यादा फैट नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर देखो, मैं चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं मैंने 1 हफ़्ते से चाय बंद कर रखी थी, लेकिन सुस्त सा रहता है शरीर, इतनी चाय नहीं मिलती। चाय मिलने के बाद ना एक्टिविटी सी आ जाती है, और फिर अच्छे से काम कर लेती हूँ। लेकिन मैंने छोड़ने की बहुत कोशिश कर ली, लेकिन चाय नहीं छोड़ पा रही हूँ, और गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो देखो, यहाँ पर मैं चढ़ा दूँगी चाय, और डाल दूँगी मैं इसमें चाय पत्ती, चीनी, और फिर मैं कूट कर डाल दूँगी इसमें लौंग, इलायची और काली मिर्च। तो देखो, मैं जो वो लौंग और काली मिर्च और इलायची डालती हूँ तो मुझे मतलब परेशानी नहीं होती पीने के बाद। अगर इनके बिना मैं चाय बनाती हूँ तो मुझे मतलब उबकाई सी आने लगती है, और गैस इतनी बन जाती है बहुत ज़्यादा। तो देखो, चीनी ख़त्म हो गई थी, तो रात मैंने चीनी मंगाई थी बेटे से। सामने ही मकान के शॉप है, इसी से ही मैंने चीनी मंगाई थी, तो मैंने देखी नहीं, तो बस मैंने अब थोड़ी ही चीनी मंगाई है। तो देखो, जो ज़रूरत की चीज़ है वो तो लानी पड़ती है। तो देखो, मतलब यहाँ पर चाय वाय पीने के बाद फिर मैं करूँगी बाकी के काम। तो देखो, मैं साथ के साथ अगर कर लेती हूँ तो हो जाता है, और जो मैं मतलब एक बार लेट जाती हूँ ना, पता नहीं शरीर के अंदर क्या परेशानी हो गई, तो फिर नहीं उठा जाता, ऐसा हो जाता है। सारे मतलब शरीर भारी भारी सा, और बहुत दर्द होता है शरीर में, उठने का मन नहीं करता। तो यहाँ पर देखो, मैं चाय छानने लगी हूँ, और देखो इंसान को ना, मतलब देखो, मैं कोशिश तो बहुत रखती हूँ, मतलब बीमारी में शरीर इतना ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने ये दोपहर का टाइम है, साफ़ सफाई वगैरह कर दी है। आज मैंने मतलब अपने हाथों से हर चीज़
की है, घर क्लीन किया है, तो मुझे इतना सुकून मिला, बहुत ज़्यादा सुकून मिला। देखो अगर इतने अपने हाथों से साफ़ सफाई नहीं करते अपने घर की, तो दिल को देखो, मेरे तो दिल को सुकून नहीं मिलता बिल्कुल भी। तब जब से मैं अपने घर से आई हूँ ना, तब से मतलब अच्छी तरीके से आज सफाई की है मैंने, तो मेरे दिल को इतना सुकून मिला बहुत ज़्यादा। तो ये कपड़े धोए थे, तो यहाँ पर देखो प्रेस करूँगी इन पर, ये काम भी ज़रूरी है। और मैं इतने प्रेस नहीं करती, इतने मैं इनको वैसे भी नहीं रखती। पता नहीं मेरे अंदर ये क्या प्रॉब्लम है कि मैं इनको नहीं रखती, इतने प्रेस नहीं होती। और आजकल की कंडीशन तो ऐसी हो गई कि भाई कपड़े धो दिए तो प्रेस करने की टेंशन, इतने ज़्यादा काम बढ़ चुके, बहुत ज़्यादा। बाहर के तो काम नहीं रहे, लेकिन घर के बहुत ज़्यादा काम है करने वालों के लिए, और ना करने वालों के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं करने लगी हूँ प्रेस। तो देखो आप लोगों की दुआओं से मेरी कंडीशन अब बहुत बेहतर है। तो अल्लाह से दुआ कीजिए, देखो जो परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह ताला उनको भी, उनकी भी परेशानियों को दूर करे और हम सब की परेशानियों को दूर करे। अल्लाह से मांगना चाहिए। देखो अल्लाह ही देते हैं, कोशिश हमारी होती है, लेकिन जो अल्लाह ने लिख दिया हमारे नसीब में होता वही है। और कोशिश भी कामयाब होती है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह सब दिलों के हाल जानता है, नियत भी जानता है अपने बंदों की, और दिलों के हाल भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखो प्रेस करते करते आपसे बात भी हो रही है। तो देखो मतलब जब इंसान, आजकल का टाइम ऐसा हो गया, जब अपनों के बीच होता है ना, तब ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। और जब अलग होता है दूसरों के भी, तो तब इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। क्योंकि रीज़न ये है कि जब मतलब अपनों के बीच होता है और कोई परेशानी होती है और अपने नहीं पूछते, तो बहुत दिल दुखता है। और जब दूसरों के बीच होता है और वे नहीं पूछते, तो इतना दुख नहीं होता। क्योंकि अगर पूछ लेते हैं भाई, तो उनकी तो इंसानियत है, उनके ऊपर थोड़ा ही है सब दुख होता है, तो सिर्फ अपनों का होता है। तो देखो मुझे मतलब बोलने वाले बोलते हैं, बोलने वालों का तो काम बोलने का ही होता है। ये बोलते हैं कि मतलब भाई अकेली रहती है, खुश रहती है, ये होता है वो होता है, वहाँ पे चली गई इतनी दूर। तो देखो मेरा रीज़न ये है, मैं आपको बता रही हूँ, जो बोलता है ना वो ध्यान से सुन लीजिए मेरी वीडियो। कि जब मैं अपने के बीच थी ना, तो तब मुझे टेंशन ज़्यादा थी, क्योंकि मेरे बच्चे 24-24 घंटे भूखे रहे। और मेरे हस्बैंड दिल्ली से आते थे, तब खाना लेकर आते थे, तब मेरे बच्चों को खाना मिलता था। और बहुत सी दफ़े जब मतलब नहीं आ पाए, तो मैं मतलब दूसरे थे ना जो, उनसे मैं खाना मंगवा के अपने बच्चों को खिलाती थी। तो भाई वे ध्यान से सुन लीजिए प्लीज़, जो ये बोलते हैं ना कि मतलब अकेली रहती है, ये करती है, वो करती है, वो खुश रहती है, तो वे थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए कि मैं क्यों खुश रहती हूँ अकेली। क्योंकि मुझे यहाँ पर सब्र है, मेरा यहाँ कोई नहीं है। और जो पूछ लेते हैं ना, तो उनकी इंसानियत है। क्योंकि मुझे अब टेंशन नहीं होती इतनी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को मंगाकर यहाँ पे खिला देती हूँ। और जब मैं अपनों के बीच थी, तो अपने होकर भी अपने नहीं थे, और मेरा मतलब दिल इतना नरम था फिर भी उनके लिए बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ मैं यहाँ पर हूँ, मुझे परेशान मत कीजिए दूसरों के सामने बोल कर उल्टी सीधी बातें। जो बोलना है ना मुझे खुद बोल दीजिए, उसका जवाब मैं खुद दूँगी, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी वीडियो। अल्लाह से डरो, अल्लाह से, खुदा के पास जाना है, डरो। तो यहाँ पर मेरी प्रेस हो चुकी है डन, मैंने कर दिए है सारे कपड़ों पर प्रेस। तो आज की वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।